जी की यशी पटेल, मंगल पांडे, क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के बारे में बताएंगे। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मंगल पांडे जी के बारे में बताने वाली हूँ कि कैसे उनकी पहली गोली ने उन्हें सदा सदा के लिए अमर बना दिया। महान क्रांति के समय 1857 ईस्वी में 31वीं मई के दिन क्रांति के लिए 1800 ईस्वी में 31 मई के दिन को निश्चित किया गया था। हर एक फौजी छावनी के सैनिक बड़ी उत्सुकता के साथ 31वीं मई की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर मंगल पांडे ने 29वीं मार्च के ही दिन गोली चलाकर महान क्रांति का शुभारंभ कर दिया। मंगल पांडे को भी यह बात ज्ञात थी कि महान क्रांति का शुभारंभ 31वीं मई के दिन होगा, पर उन्हें 29 मार्च के ही दिन अंग्रेजों पर गोली चलानी पड़ी। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, उन दिनों कंपनी की सरकार ने नए प्रकार के कारतूस मंगाए थे। उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था। सैनिकों को उन कारतूसों को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था। सैनिकों में जब यह खबर फैली कि नए प्रकार के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है, तो वे उत्तेजित हो उठे। आश्चर्य की बात है कि सर्वप्रथम बैरकपुर के सैनिकों को नए प्रकार के कारतूस दिए गए थे। मंगल पांडे बैरकपुर की ही छावनी में थे। उनके कानों में जब यह खबर पड़ी कि नए कारतूसों में गाय की चर्बी का उपयोग किया गया है, तो उनके भीतर बिजली की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने अपने साथियों से कहा, हमें इस अत्याचार का विरोध करना चाहिए और हमें उन अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहिए जो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। पर किसी भी साथी ने कोई उत्तर नहीं दिया। मंगल पांडे जोश में थे। उन्होंने कहा, कोई साथ दे या ना दे, पर मैं इस अपमान को सहन नहीं करूंगा। मैं मिट जाऊंगा, पर फिरंगियों को सबक सिखाए बिना नहीं रहूंगा। मंगल पांडे बंदूक में गोली भरकर परेड के मैदान में जा पहुंचे। मैदान में सैकड़ों सैनिक उपस्थित थे। मंगल पांडे ने हाथ में भरी हुई बंदूक लेकर सबको संबोधित करते हुए कहा, भाइयों, फिरंगी अभी तक तो हमें अपमानित ही कर रहे थे, अब वह हमारा धर्म भी भ्रष्ट कर रहे हैं। जो नए कारतूस आए हैं उनमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया है। मैं पूछता हूँ, क्या आप लोग उन कारतूसों को अपने दांतों से तोड़ेंगे? नहीं, कोई भी सिपाही उन कारतूसों को दांत से नहीं तोड़ सकता। जिन फिरंगियों ने हमारे साथ ऐसा धोखा किया है, उनके विरुद्ध विद्रोह का समय अब आ गया है। अतः आप लोग भी अपनी अपनी बंदूक लेकर मेरे साथ आ जाइए और जो भी फिरंगी सामने आए उसे धरती पर सुला दीजिए। पर किसी भी सिपाही ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। मंगल पांडे की बात सुनकर सब चुपचाप खड़े रहे, चकित दृष्टि से उनकी ओर देखते रहे। संयोग की बात, इसी समय वहां एक गोरा सार्जेंट आ पहुंचा। उसने सब कुछ सुनकर मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया, पर पांडे ने उस पर गोली चलाकर उसे धरती पर सुला दिया। यही पहली गोली थी जिसे एक भारतीय सिपाही ने गोरे सिपाही पर चलाई थी। गोली ना तो यश के लिए चलाई गई थी, न पद के लिए, और ना ही शत्रुता बस चलाई गई थी देश के प्रेम के कारण कि स्वतंत्रता के लिए। गोरे सार्जेंट के पश्चात कम से कम 2 और गोरे सार्जेंट पहुंचे। वहीं पर पांडे ने उन्हें भी गोली मारकर धाराशाही कर दिया। मंगल पांडे के विद्रोह की खबर बिजली की तरह सारी छावनी में फैल गई। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए शीघ्र ही गोरे सिपाहियों की एक टुकड़ी आ पहुंची। मंगल पांडे ने उस टुकड़ी पर गोली चलाने का प्रयत्न किया, पर उन्हें एक गोरे सिपाही की गोली से स्वयं आहत होकर गिर पड़े। मंगल पांडे को शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार से वे अच्छे हो गए। गोरे अफसरों ने उनसे बहुत पूछा कि उनके साथ और कौन कौन लोग हैं, पर पांडे ने कुछ भी बताने से अस्वीकार कर दिया। विद्रोह के अपराध में मंगल पांडे पर फौजी अदालत में मुकदमा चलाया गया कि कुछ इधर उधर की गवाही के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी के लिए 8 अप्रैल का दिन निश्चित किया गया था, पर जब फांसी देने का समय आया तो फांसी देने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था। आखिर में कलकत्ता से जल्लाद बुलाए गए। मंगल पांडे फांसी पर लटका दिए
दिए गए। उनकी पहली गोली ने उन्हें सदा सदा के लिए अमर बना दिया। मंगल पांडे जाति के ब्राह्मण थे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक नगवा गांव के निवासी थे। साधारण रूप में पढ़े लिखे थे। वे युवा अवस्था में ही सेना में भर्ती हो गए थे। जिस समय वे फांसी पर चढ़ाए गए थे उस समय उनकी अवस्था 40 और 45 के बीच की थी। तो इस प्रकार मंगल पांडे जी अपनी पहली गोली में सदा सदा के लिए अमर हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, आपने सुना कि हमारे क्रांतिकारियों ने ना पद के लिए ना यश के लिए मात्र अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपने को बलिदान कर दिया। इस प्रकार से मंगल पांडे का सुना, इसी प्रकार से आकांक्षा वर्मा तात्या टोपे के बारे में बताएंगे।